नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देश की जनगणना 2025 में हर 10 साल में होने वाली जनगणना 2021 में होनी थी, जो कि कोरोना के कारण टलती रही, लेकिन अब इसे हरी झंडी मिल गई है। 2021 में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर देश की जनसंख्या 121 करोड़ से ज़्यादा अनुमानित की गई थी। अब 2025 की शुरुआत में भारत की जनगणना शुरू होकर 2026 की शुरुआत तक खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। अब ये साइकिल इसी हिसाब से चलेगा, 2025 से 2035 में फिर जनगणना होगी और 2035 का 2045 में हर 10 साल बाद। 2025 में भारत की जनसंख्या 146 करोड़ होने का संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो भारत चीन को पछाड़कर, जिसकी जनसंख्या 142 करोड़ है, से आगे चला जाएगा और भारत दुनिया में जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सोशल इकोनॉमिक्स एजेंसी UNDESA ने अप्रैल 2023 में भारत की आबादी चीन के बराबर 142 करोड़ होने या इससे अधिक होने का अनुमान जताया था। इस समय भारत में प्रजनन दर 2.1 है और इसमें लगातार कमी आएगी और 2062 तक प्रजनन दर 1.73 रह जाएगी। और एक अनुमान के मुताबिक 2062 के बाद भारत की आबादी में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। डेटा के अनुसार अभी कामकाजी आबादी का अनुपात बढ़ रहा है और ये 2035 तक बढ़ेगा, उसके बाद गिरावट देखी जाएगी। कामकाजी आबादी का मतलब ये है कि 15 से 64 वर्ष के जो लोग के आयु है वो कामकाजी के अंदर आते हैं और 15 वर्ष से नीचे 1 से 15 वर्ष और 64 वर्ष से ज़्यादा ये कामकाजी के अंतर्गत नहीं आते हैं। आप आंकड़े के अनुसार देख सकते हैं बढ़ रही है और 2034 के बाद घटना चालू हो जाएगी। 1881 में देश में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना करवाई। इसमें जातियों की भी गिनती होती थी। 1931 तक ऐसे ही चलता रहा। 1941 में जातिगत गणना तो हुई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। भारत के संविधान निर्माताओं और आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट मंत्री, जिसमें नेहरू, पटेल, अंबेडकर और मौलाना आज़ाद जैसे नेता थे, उन्होंने तय किया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि ये समाज में विभाजनकारी हो सकता है। आज़ादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई, लेकिन इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ SC/ST की गिनती हुई। जनगणना में SC/ST की गिनती भी इसलिए कराई गई क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता थी। और इस जनगणना से क्या हासिल होगा, चलिए इसे भी जान लेते हैं। इसमें राज्य में किस जात की कितनी आबादी है, सरकारी नौकरी, निजी व्यवसाय या रोजगार में किनकी हिस्सेदारी कितनी है, किसके पास जमीन जायदाद की हिस्सेदारी कितनी है, किस वर्ग में शिक्षा का स्तर क्या है, किस समाज के कितने लोग दूसरे राज्य या दूसरे देश में जा रहे हैं, ये हमें सारी जानकारी मिलेगी। इस बार डोर टू डोर जनगणना के अलावा लोगों को ऑनलाइन जनगणना फॉर्म भरकर खुद ही सारी डिटेल भरने का ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने एक स्वगणना पोर्टल तैयार किया है। स्वगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को आधार नंबर और मोबाइल नंबर को इस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से भरना होगा और ये जनगणना 2026 तक पूरा करना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का नए सिरे से सीमांकन करना है और संसद की सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। और दूसरा, इसमें लोकसभा और विधानसभा के 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित भी करना है। दोस्तों, ये रही पूरी जानकारी। आपको जानकारी कैसे रही, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।